Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Namaste students, I hope all of you are fine and taking very good care of yourself. Today we are going to take another creative writing topic, that is picture description. आज हम क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक लेंगे जिसका टाइटल है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। यानी कि एक आपको पिक्चर कोई भी दिया गया होगा और उसको आपको कैसे डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, दैट वी विल डिस्कस टुडे. So let us begin. Picture description. What is picture description or picture composition? Pictures stimulate thoughts and motivate to express views and ideas. Picture composition or picture description develops writing and language skill. Pictures जो है, हम जो भी pictures देखते हैं, it creates so many thoughts in our mind and it also motivates us to express our views or ideas about that picture. हम जब भी कोई here पिक्चर मतलब मूवी नहीं है, कोई भी एक ड्राइंग है या तो कोई एक फोटोग्राफ है जिसको आप देख रहे हो, कोई एक पार्क का एक पिक्चर ड्रॉ किया गया है जिसमें बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ पिक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर मूवी. क्लियर? हम यहाँ पे कोई मूवी की बात नहीं कर रहे. हम यहाँ पे एक ड्राइंग जो है या तो एक कार्टून है, कोई पेंटिंग दी गई है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. तो क्या कहा है यहाँ पे कि पिक्चर्स जो है वो थॉट्स क्रिएट करते हैं हमारे मन में. एक पिक्चर को देख के, एक ड्राइंग को देख के हमें कितने सारे ख्याल आते हैं. फॉर एग्जांपल सनसेट है या तो पार्क का कोई पिक्चर है, ट्री प्लांटेशन है. सो मैनी थॉट्स केम इनटू आवर माइंड. हमारे दिमाग में कितने सारे थॉट्स आते हैं. एंड नॉट ओनली दैट बट इट ऑल्सो मोटिवेट्स अस. ये हमें मोटिवेट भी करता है कि हम हमारे थॉट्स जो है उनको एक एक्सप्रेस करें कि बाकी के लोग भी उस आइडिया को समझ सके. पिक्चर कंपोजिशन डेवलप्स राइटिंग एंड लैंग्वेज स्किल. इट एड्स एंड इलिसिट पर्सनल थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस बाय स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पिक्चर कंपोजिशन और पिक्चर डिस्क्रिप्शन? सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है, इट डेवलप्स योर राइटिंग स्किल एंड इट डेवलप्स योर लैंग्वेज. हमारी लैंग्वेज और राइटिंग स्किल उससे डेवलप होती है. हाउ? बिकॉज इफ वी आर राइटिंग और डिस्क्राइबिंग सर्टेन पिक्चर, वी नीड टू नो अबाउट पर्टिकुलर वोकेबुलरी. हमें एक पर्टिकुलर वोकेबुलरी की पिक्चर में जो जो चीज़ें हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसके रिलेटेड जो वर्ड्स है वही यूज़ करने हैं. एक लैंग्वेज है जो इनफॉर्मल है वो हमें यूज़ करनी है. तो कई सारी चीज़ें हमारी डेवलप होती है. साथ साथ हमारा ऑब्जर्वेशन पावर भी स्ट्रांग होता है कि हम कितनी चीज़ें नोटिस करते हैं. एक पिक्चर अगर हमें फॉर एग्जांपल मॉनसून में बच्चे खेलते हैं, ऐसा कोई पिक्चर हमें दिया गया है, या तो एक फैमिली पूरी पिकनिक के लिए आई है, ऐसा कोई पिक्चर हमें दिया गया है, तो हमें कितनी सारी उसमें फीलिंग्स भी दिखती है. अगर कोई फैमिली पिकनिक पे आई है, दैट फ्रेशनेस, फ्री, एक काम के बोझ से रिलीव होके दे हैव कम टू एंजॉय देयर सेल्फ. बच्चे खेल रहे हैं, तो कई सारे फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, थॉट हमारे दिमाग में आते हैं. वो सारे हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उससे हमारा एक ऑब्जर्वेशन पावर जो होता है वो भी बिल्डअप होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उसमें. सो दैट इज वाई पिक्चर कंपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. द बेसिक नीड टू राइट एन इफेक्टिव पिक्चर कंपोजिशन इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड देन एक्सप्रेस व्यूज ऑन इट दैट शुड रिफ्लेक्ट वंस पर्सनल एक्सपीरियंस एंड थॉट्स. कभी भी हम जब पिक्चर डिस्क्राइब करते हैं या तो कंपोज करते हैं, उसको वर्ड्स में हम एनालाइज करते हैं, तब सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए कि ये पिक्चर किसके बारे में है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्ट. पहले हमें टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड देन एक एक छोटी छोटी जो चीज़ें डिटेल्स पिक्चर में दी गई है उसको हम
किस तरह से हमारे आइडियाज, एक्सपीरियंस जो हमारे हैं, थॉट्स है, उससे कनेक्ट करके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन अ बेटर वे. सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. उसके बारे में भी हमें देखना है कि हम किस तरह से अपने व्यूज जो है वो एक्सप्रेस करेंगे उस पिक्चर के साथ कनेक्ट करके. वाइल राइटिंग अटेंशन मस्ट बी पेड टू एरर्स. कौन कौन सी एरर्स होती है? ग्रामेटिकल, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन. तो जब हम लिखना शुरू करते हैं, वंस वी हैव सीन द पिक्चर, हमने एक पिक्चर जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में वो हमने देखा, एनालाइज किया, नोटिस किया कि क्या क्या चीजें हमें डिस्क्राइब करनी है. लेकिन उसके बाद जब हम लिखना शुरू करते हैं, वी हैव टू पे आवर अटेंशन स्पेशली टू एरर्स, कि जितनी हो सके उतनी कम मिस्टेक्स हो. और स्पेशली कहाँ पे एरर्स होती है? ग्रामेटिकल होती है, यानी कि आप टेंस कौन सा यूज करते हो, देन स्पेलिंग होते हैं, एंड पंक्चुएशन, कहाँ पे आप कॉमा करते हो, कहाँ पे आप सेमीकोलन करते हो, कौन सी चीज इन्वर्टेड कॉमा में करते हो. सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये सारी चीजें इम्पॉर्टेंट है. छोटे से स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपके मार्क्स उसमें कट हो सकते हैं. द इंफॉर्मेशन शुड बी in an elaborate and well organized style, and the closing line could be the most impressive part of the composition. तो जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसको प्रॉपरली एलाबोरेट करें, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि सामने वाले इंसान को, अगर उसने पिक्चर नहीं भी देखा है, देन ऑल्सो ही कैन और शी कैन क्रिएट एन इमेज. एक अगर सामने वाले ने पिक्चर नहीं देखा तो भी वो अपने दिमाग में आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद एक उसके दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाती है कि भाई इस तरह का कोई पिक्चर होगा जिसको इन लोगों ने डिस्क्राइब किया है. मान लीजिए अगर दिवाली सेलिब्रेशन का है तो कितनी सारी चीजें उसमें आएगी. दैट चिल्ड्रंस जो है, बच्चे जो है वो पटाखे फोड़ रहे हैं, घर डेकोरेट हो रहा है, रंगोली हो रही है, मिठाई बांटी जा रही है, हैप्पी दिवाली विश किया जा रहा है, कितनी सारी चीजें, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं. तो ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्रेस करके आप उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड करके आपको एक परफेक्ट क्लोजिंग देनी है, यानी कि एक लास्ट लाइन जो देनी है वो इस तरह से देनी है कि हमें पूरा पिक्चर जो है वो समझ में आ जाए और एक अलग ही इम्प्रेशन क्रिएट हो कि दैट जिन्होंने लिखा है ये पिक्चर कंपोजिशन उनको प्रॉपरली लैंग्वेज का नॉलेज है और पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैसे करना है वो भी उनको आता है. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द स्टेप्स टू राइटिंग अ गुड पिक्चर कंपोजिशन. एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन या तो पिक्चर कंपोजिशन जो हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं उसके स्टेप्स क्या क्या है. फर्स्ट स्टेप इज दैट बिफोर द स्टूडेंट बिगिन राइटिंग, he or she should study the picture minutely and thoroughly and then plan out his or her content. सबसे पहले लिखना शुरू करने से पहले पिक्चर को 2 से 3 बार ध्यान से देखो. You need to see it so closely कि सारी डिटेल्स, एक एक पॉइंट आप उसमें मार्क भी कर सकते हो कि ये मुझे मेंशन करना है, ये डिटेल मुझे ऐड करनी है. So in such a way you have to प्लान आउट कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा पिक्चर डिस्क्राइब करना, क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगा उसमें, कौन कौन से वर्ड्स यूटिलाइज कर सकता हूँ मैं, सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी है. प्लानिंग इज एसेंशियल व्हाइल अटेम्प्टिंग पिक्चर कंपोजिशन. द स्टूडेंट मस्ट प्लान आउट हिज और हर एवरी मूव स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन एंड कंटिन्यूइंग राइट टिल द कंक्लूजन. नाउ प्लानिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? सभी जगह पे ऐसा आया कि प्लानिंग इज एसेंशियल, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज जब आप शुरू करते हैं, अगर आपने प्रॉपरली डिसाइड नहीं किया है कि मैं कहाँ से पिक्चर डिस्क्राइब करना शुरू करूंगा और कहाँ पे एंड करूंगा, देन देर आर चांसेस ऐसे रहते हैं कि आप प्रॉपरली एक पिक्चर को डिस्क्राइब ना कर सके. आप एक चीज डिस्क्राइब करें और उसके बाद वो आधी छोड़ के दूसरी चीज शुरू कर दी आपने डिस्क्राइब करना, तीसरे इमोशन के बारे में आपने लिखना शुरू कर दिया, तो वो एक प्रॉपर अरेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट नहीं होगा. इसलिए यू हैव टू प्लान आउट कि आप कौन सी चीज सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद थर्ड, फोर्थ,
पैराग्राफ ही लिखना है, लेकिन यू हैव टू राइट इन सच अ वे कि सारी चीजें इंक्लूड भी हो जाए और इट शुड बी कोहेरेंट, कि एक के बाद एक डिटेल समझ में आनी चाहिए कि ओके इसके पास ये चीज है, इसके लेफ्ट में ये चीज है, लड़की जो है वो राइट में खड़ी है. यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल स्मॉल डिटेल्स विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आपको जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है वो सारी डिटेल्स आपको लिखनी है, राइट. देन look at your picture carefully and take a few moments to think before you start writing, and focus should be on the picture as well as the content. Again same कि आप पिक्चर एक बार देख लिया, उसके बाद लिखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप फोकस किस पे कर रहे हो. डायरेक्टली पिक्चर पे आप फोकस कर रहे हो, कंटेंट पे फोकस कर रहे हो. इफ यू आर डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो आप उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान दे रहे हो या इमोशंस पे. यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल दिस थिंग. लाइक पिकनिक का कोई डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है कि एक पूरी फैमिली जो है 10-12 लोग पिकनिक पे गए हैं, तो आप वहां पे क्या देख रहे हो? सिर्फ आप ये सारी चीजें देख रहे हो कि कुछ बच्चे खा रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, पेरेंट्स या तो जो भी बड़े लोग हैं दे आर सिटिंग एंड रीडिंग समथिंग, ये सारी चीजें लिख रहे हो, या तो इमोशंस लिख रहे हो दैट दे आर वेरी मच हैप्पी, दे हैव आफ्टर सो लॉन्ग दे मस्ट हैव गॉट सम टाइम, कि उनको टाइम मिला है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए. सो दे वर वेरी मच हैप्पी, दे वर रिलैक्स, दे वर एंजॉइंग द रीडिंग. इस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हो. दैट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन. आप किस पे फोकस कर रहे हो? पिक्चर पे जो सिर्फ दिख रहा है वो, या तो कंटेंट जो इमोशंस भी आपको दिख रहे हैं वो, उस पे आप फोकस कर रहे हो. ठीक है, ये दोनों को मिला के आपको एक प्रॉपर पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखना है. मेक यूज ऑफ योर इमेजिनेटिव पावर एंड सिंपल लैंग्वेज इन ऑर्डर टू फ्रेम आउट द कंटेंट रिलेटेड टू द पिक्चर. आपका इमेजिनेटिव पावर यानी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर, आपने जो जो चीजें नोटिस की है पिक्चर में वो सारी देख लेने के बाद एक बार ये डिसाइड करो कि अगर आप उस जगह पे होते, सो यू हैव टू इमेजिन कि अगर आप उस पिक्चर में, अगर आप वहां पे होते, जैसे कि मैंने आगे एग्जांपल दिया कि पिकनिक स्पॉट पे है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते तो आप क्या क्या एंजॉयमेंट करते, आप किस तरह से वो पूरी पिकनिक एंजॉय करते, वही चीज आपको इमेजिन करके डिस्क्राइब करनी है. लैंग्वेज जितना हो सके उतना सिंपल रखिए ताकि आप जो कन्वे करना चाहते हैं मैसेज वो इजीली कन्वे हो जाए, यानी कि आपको इतनी कंफ्यूजन ना हो कोई भी चीज डिटेल डिस्क्राइब करने के लिए, प्लस सामने वाले को समझने के लिए भी इतना कंफ्यूजन ना हो. सो राइट इन अ सिंपल लैंग्वेज. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या तो कंपाउंड सेंटेंस यूज करें. सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज शॉर्ट सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट in a picture description is it is not easy to follow a picture description if writer jumps randomly from one point to another. Therefore, make sure that your picture description is logically structured, for example, from left to right or from right to left. यानी कि अगर आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जस्ट यू विल जंप रैंडमली, तो आप नहीं कर पाएंगे प्रॉपर डिस्क्राइब. उसको आपको पहले से ही डिस्क्राइब करना होगा कि आप जो पिक्चर डिस्क्राइब करने जा रहे हो, आप जो डिटेल्स लिखने जा रहे हो, वो कहाँ से आप शुरू करोगे डिस्क्राइब करना. यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए कि लेफ्ट साइड से राइट साइड तरफ जितने भी चीजें आप ध्यान से देख रहे हो और जो नोटिस कर रहे हो वो सारी डिस्क्राइब करोगे. फ्रॉम फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, मिडल टू साइड, किस तरह से आप डिटेल्स एक्सप्रेस करोगे. ऊपर से नीचे लेकर आप शुरू करोगे, नीचे से ऊपर लेकर आप शुरू करोगे. यू हैव टू डिसाइड दैट. बट जनरली जो है या तो लेफ्ट टू राइट डिस्क्राइब होता है या तो फ्रॉम ऊपर से नीचे, यानी कि फ्रॉम फोरग्राउंड टू द बैकग्राउंड आप डिसाइड कर सकते हो. देन फ्रॉम डिटेल्स टू जनरल इम्प्रेशन और फ्रॉम जनरल इम्प्रेशन टू डिटेल्स. पहला सेंटेंस जो है वो एक जनरल डिस्क्रिप्शन आएगा दैट
this is a picture of a tree plantation, or this is a picture of plantation in our school, in our garden. इस तरह से अगर कोई ट्री प्लांटेशन का है पिक्चर तो इस तरह से लिख सकते हो. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पिकनिक स्पॉट, अगर कोई पिकनिक का है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन. सो दिस काइंड ऑफ जनरल सेंटेंस विल कम फर्स्ट. पहला एक जनरल सेंटेंस जो है वो सबसे पहले आएगा. उसके बाद जो है वो आप डिटेल्स में जाओगे. Which structure you finally choose depends on your taste and the picture you want to describe. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहते हो, कौन सा स्ट्रक्चर में आप डिस्क्राइब करना चाहते हो पिक्चर. बट मोस्टली इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अबव टू द बिलो, ऊपर से नीचे लेकर या तो लेफ्ट टू राइट शुरू होता है पिक्चर. ओके, नॉर्मली क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं पिक्चर में, पिक्चर्स इन जनरल. पहला तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन, कहाँ का कौन सी जगह है. आप पिक्चर देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई बीच है, कोई गार्डन है, स्कूल है. सो फर्स्ट विल कम व्हाट इज़ द पिक्चर और व्हाट इज़ द प्लेस और इवेंट. डिटेल्स में क्या आएगा, हु और व्हाट कैन यू सी. आप क्या देख सकते हो, या तो कौन कौन लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एल्डरली पीपल है, छोटे बच्चे हैं, मिडल एज पीपल है, यंग मैन एंड विमेन आर देयर. सो क्या और कौन कौन से लोग हैं ये आपको डिटेल देनी है. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लगता है नेसेसरी है तो आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो कि गार्डन है, गार्डन के पीछे लेक है, उसमें बोटिंग कर रहे हैं. मेन आपका जो टारगेट रहेगा वो गार्डन को डिस्क्राइब करना है, लेकिन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो. अगर स्कूल प्लेग्राउंड का कोई दिया गया है तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि प्लेग्राउंड के पीछे बड़ी सी बिल्डिंग है, वट एवर लाइक दैट. इट इज नॉट कंपल्सरी. इम्प्रेशन ऑन द व्यूअर, आप जो लिख रहे हो उसकी एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन रीड करने वाले पर होनी चाहिए कि he और she can imagine the whole picture. आपका पूरा का पूरा पिक्चर जो आपने डिस्क्राइब किया है, एक बार पढ़ने से ही सामने वाले इंसान को वो इमेजिन हो जाना चाहिए कि ये इंसान ने यही पिक्चर डिस्क्राइब किया है. वर्ड लिमिट फॉर यू इट इज मैक्सिमम 120. सो आपको ट्राई करना है कि 100 to 120 वर्ड्स के बीच में ही पिक्चर डिस्क्राइब करना है, यानी कि एक पैराग्राफ आपको लिखना है, पिक्चर डिस्क्राइब करना है. ठीक है, दिस आर द पॉइंट्स विच इज रिक्वायर्ड. इम्पॉर्टेंट टेंसेस, हमेशा पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा या तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा. हमेशा याद रखिए पिक्चर डिस्क्रिप्शन, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी जिसको कहते हैं उसमें आएगा. और उसके पैसिव वॉइस भी आप लिख सकते हो. जरूरी नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉर्मल सेंटेंस ही लिखा जाए, आप उसको पैसिव वॉइस करके भी फॉर अ चेंज लिख सकते हो. ओके, हियर आवर पिक्चर डिस्क्रिप्शन पॉइंट इज ओवर. इन योर होम लर्न, आपको होम लर्न में नोट्स जो भेजी जाएगी वो आपको कॉपी करने हैं. नोट्स में क्या क्या चीज़ें आएगी, नोट में ये जो हमने अभी डिस्कस किया वो चीज़ें तो होगी, प्लस एक और चीज़ होगी कि आप कौन कौन से वर्ड्स उसमें ऐड कर सकते हो. पिक्चर डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन कौन से वर्ड यूटिलाइज कर सकते हो, या तो सेंटेंस कहाँ से शुरू कर सकते हो, तो वो चीज़ आप उसमें दी गई है, वो भी आपको कॉपी करनी है. सैम्पल पिक्चर आपको दिए गए हैं, यू हैव टू कॉपी दैट एज वेल. एंड लास्ट में आपको जो एक्सरसाइज दी गई है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन आपको पिक्चर दिए गए हैं, उसको आपको खुद से डिस्क्राइब करना है. ठीक है, सो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग. हियर वी एंड आवर वीडियो. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे.